इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 के बेटा जो क्वेश्चन बच गए थे 6 to 9 उनको कंप्लीट करते हैं। तो 6 to 9 कंप्लीट करने से पहले यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। वो क्या आ रही थी कि अगर हम किसी फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, एक क्यूब, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम एक हेमिस्फीयर रखें तो उसको जो डायमीटर होगा वो इसकी साइड से ज्यादा हो सकता है, इसका डायमीटर इसकी साइड से ज्यादा नहीं हो सकता है। कैसे? अगर हम क्यूब के अपर फेस को बनाए जहां पर आपको स्फीयर रखना है तो उसका डायग्राम क्या बनेगा, वो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्यूब का अपर फेस हो गया। अगर इसके ऊपर आपको एक हेमिस्फीयर रखना है तो वो हेमिस्फीयर इसमें ऐसे टच करेगा, वो इसको अगर इसके कॉर्नर को वो टच करेगा तो वो इससे बाहर निकल जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। अगर वो ये वाला हेमिस्फीयर हम ऐसे रखेंगे तो ये सर्कल बनेगी उसके ऊपर। अगर वो कॉर्नर को टच करेगा ऐसे, अगर वो कॉर्नर को टच करके जाएगा तो वो इससे बाहर निकल जाएगा। लेकिन आपको ये गिवन था, ठीक है, कि एक हेमिस्फीयर है, जो एक क्यूब होगा ना वो सरमाउंटेड है किसके, हेमिस्फीयर। तो उसके ऊपर जो सरमाउंटेड का मतलब होता है बिल्कुल बेटा फिट होना, उसके साइज से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही उसके साइज से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर जो हेमिस्फीयर हम ऐसे रखेंगे ना तो ये वाला होगा, वो ये वाली सर्कल बनेगी, ना कि ये वाली सर्कल। अगर ये सर्कल बनती है ना तो क्लियर है कि उसका डायमीटर उसकी साइड से ज्यादा होगा। लेकिन ये वाली सर्कल आपकी नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी अंदर वाली। और ये कंप्लीट इसका क्या होगा, डायमीटर। और ये डायमीटर किसके इक्वल हो गया, जो यहाँ पर क्यूब की साइड है भाई इसका हो गया डायमीटर। तो डायमीटर वहां पर जो गिवन था उसका हाफ करेंगे, वो इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस। ठीक है बेटा, तो ये वाली सर्कल बनेगी, ये वाली सर्कल आपकी नहीं बनेगी। ये तो फोर्थ क्वेश्चन था। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। बेटा 6 क्वेश्चन में आपको गिवन एक मेडिसिन गिवन है, कैप्सूल गिवन है, ठीक है, एक दवाई वाला कैप्सूल गिवन है। शेप आपको पता है, उसकी शेप एक्चुअली गिवन हमें क्या है, ये कह रहा है उसकी शेप हमें गिवन है सिलेंड्रिकल, और उसके जो दोनों कॉर्नर है वहां पर गिवन है हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर ये हो गया और दूसरा हेमिस्फीयर ये हो गया। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। इसका डायमीटर हमें गिवन है, रेडियस निकाल लेंगे। तो इसकी जो शेप है वो क्या गिवन है, दो हेमिस्फीयर, और ये वाला हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन। इसका जो डायमीटर हमें गिवन है, इसका डायमीटर हमें गिवन है 5 mm। ये कंप्लीट हो गया 5 mm। तो इसकी रेडियस क्या बचेगी, 2.5 mm। ऐसे यहां पर जो इसकी रेडियस होगी, ये वाली रेडियस, ये कितनी हो जाएगी, 2.5 mm। इस कैप्सूल की कंप्लीट लेंथ हमें गिवन है। तो इस कैप्सूल की कंप्लीट जो हमें लेंथ है वो क्या गिवन है, 14 mm। ये आ जाएगा 14 mm। तो आपको निकालना है ये जो कैप्सूल हमें गिवन है, ठीक है, इसका निकालना है सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले सिलेंडर की जो हाइट होगी ना, ये वाली हाइट, ये आपको फाइंड आउट करना होगा कितनी होगी। रेडियस तो वही हो जाएगी 2.5, बट इसकी हाइट निकालेंगे। कैसे निकालोगे आप, कंप्लीट कितना है 14, कंप्लीट में से 2.5 इधर से माइनस करोगे, क्योंकि हाइट ये वाली बची है अंदर वाली, यहां से और यहां तक ये इसकी हाइट है। 2.5 उधर से माइनस, 2.5 इधर से माइनस, मीन्स टोटल 14 में से 2.5 प्लस 2.5, 5 क्या कर दोगे, माइनस। तो यहां पर जो इसकी हाइट है वो क्या बचेगी, 9 mm। तो सिलेंडर की हाइट क्या हो गई, 9 mm। अब आपको इसका निकालना है एरिया। तो यहां पर आप लिखोगे A1। कैसे निकालोगे, यहां पर आपको नजर आ रहा है दो तो हेमिस्फीयर हो गए, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहां पर, एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल। अगर 2 हेमिस्फीयर का निकालेंगे तो 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है, 2πr²। तो यहां पर 2 2 जा, यह आ जाएगा 4πr²। फिर यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू पाई की वैल्यू देख लेना, गिवन तो नहीं है इसमें, पाई की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो यह आ जाएगा 4, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 25/10 इंटू 25/10 mm²। ये कैलकुलेट कर लेना। सेकंड A2 निकालेंगे हम। A2 क्या लेट करोगे, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल। जो यहां पर सिलेंड्रिकल पार्ट आपको नजर आ रहा है इसका एरिया निकालेंगे हम। और एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल क्यों नहीं निकाल रहे हम, क्योंकि ये जो कैप्सूल है ये अंदर से ऐसे खाली हो जाएगा, ओपन होगा अंदर से ये वाला, ठीक है, बंद नहीं होगा। तो यहां पर हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का ही कर्व्ड निकाल रहे हैं। A2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बनेगा, 2πRH।
तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 25/10 और इंटू में एच, जहां पर एच है वहां पर क्या आएगा 9 और ये आएगा mm²। फिर आप लिखोगे टोटल एरिया ऑफ द कैप्सूल, जो कैप्सूल का टोटल एरिया है वो किसके इक्वल होगा A1 प्लस A2। यहां पर इन दोनों को कैलकुलेट करना, ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, वो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 220 mm²। ये इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये बेटा कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट आपको आता होगा करना, कैलकुलेट करके दोनों को फिर ऐड कर देना। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। 7th में आपको गिवन एक टेंट गिवन है। 7th क्वेश्चन में आपको एक टेंट गिवन है, उस टेंट की हमें शेप गिवन है। उस टेंट की शेप हमें क्या गिवन है, सिलेंड्रिकल। तो पहले तो आप बनाओगे एक सिलेंडर ऐसे, और इसका जो अपर वाला फेस हो गया ना, ये हमें गिवन है कोनिकल, और इसके ऊपर हम बना लेंगे कोन। यहां पर आप एक कोन बनाओगे, और ये जो टेंट हमें गिवन है ये ओपन है, मींस यहां से क्लोज नहीं है, ये बंद नहीं है यहां से, ये यहां से ओपन है, ठीक है। तो यहां पर डायमीटर हमें गिवन होगा, जो वैल्यू आपको गिवन है, अगर डायमीटर गिवन है तो हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगी। जो वैल्यू गिवन है आपको वो लिखनी होगी। एक तो इसकी स्लैंट हाइट हमें गिवन है, ये जो स्लैंट हाइट है ये हमें गिवन है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। आगे सिलेंड्रिकल जो टेंट है उसकी हाइट हमें गिवन है 2.1, ठीक है, और इसका हमें गिवन है डायामीटर, डायामीटर गिवन है 4 मीटर। अगर ये कंप्लीट 4 हो गया, ये वाला कंप्लीट 4 हो गया, तो रेडियस कितनी बचेगी 2 मीटर। जो यहां पर ये कोन की रेडियस होगी ना, वही सिलेंडर की रेडियस होगी, तो ये भी क्या आ जाएगी 2 मीटर। आपको इसका एरिया निकालना है। यहां पर हमें निकालिए टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट की रेट हमें गिवन है क्या, ये कह रहा है इस टेंट को लगाने में कितनी कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा। तो कॉस्ट की रेट हमें गिवन है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर। अगर 1 मीटर स्क्वेयर एरिया है तो कॉस्ट है 500 रुपीज। अगर हमें टोटल एरिया इसका पता चल जाए तो 500 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, टोटल एरिया, ठीक है, अभी निकालेंगे हम। अगर हमें इसका टोटल एरिया निकालना है तो क्लियर आपको नजर आ रहा होगा, कोन का निकालोगे, सिलेंडर का निकालोगे, और दोनों को फिर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां तक तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं कि इनका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा या फिर टोटल निकलेगा। यहां पर अगर आप टेंट लगा रहे हो तो ये अंदर वाली जो सर्कल, इसकी जो दोनों सर्कल है ना वो ओपन है, उनको हम क्लोज नहीं कर रहे, ठीक है, उनको हम कवर नहीं कर रहे। तो यहां पर सिलेंडर का क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये यहां से ओपन हो गया, अगर ओपन है तो कोन का भी क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे और 500 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर इसके एरिया को हम ऐड करेंगे A1 और इसके एरिया को A2। A1 आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ द टेंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 2 इंटू एल, जहां पर एल है वहां पर क्या आएगा 28/10, और ये आएगा मीटर स्क्वेयर, ठीक है। A2 हम लेट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इज इक्वल टू, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRH कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 2 इंटू जहां पर h है वहां पर क्या आएगा 21/10, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वेयर। ये एरिया किसका आ गया, सिलेंड्रिकल पार्ट का, ठीक है। ये A2 लेट कर रखा है हमने, और इस एरिया को हमने लेट कर रखा है A1, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, वो टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ टेंट क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2, और यहां पर ये जो टोटल एरिया है ये इक्वल आ जाएगा 44 मीटर स्क्वेयर, 44 मीटर स्क्वेयर। इनको बेटा कैलकुलेट कर लेना, दोनों को फिर प्लस कर देना, ये वाला एरिया आ जाएगा। फिर आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट हमें गिवन है 500 रुपीज, हमें निकालनी है ये जो एरिया है इसकी कॉस्ट। तो यहां पर क्या करेंगे, 44 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इसकी टोटल क्या आ जाएगी, कॉस्ट। ये आप सोल्व कर लेना, ठीक है। फिर बता रहा हूं बेटा, इसके अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले सारे फॉर्मूले आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, डायग्राम कैसे बनेगा वो आना चाहिए, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल निकलेगा, वो डायग्राम पे डिपेंड करेगा, वो फिगर पे डिपेंड करेगा। फिर हम एरिया निकालेंगे, फिर अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन,
एट के अंदर आपको गिवन है एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, जैसे चौक हो गया, ये एक सॉलिड सिलेंडर है यहां पर। तो ध्यान से देखना, एक आपको सॉलिड सिलेंडर गिवन है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये सिलेंडर हो गया। अब इसके अंदर आपको गिवन क्या क्या है पहले ये देखते हैं। अब ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जिसकी हाइट हमें गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये आपको गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। आगे और हमें इसका गिवन है डायामीटर गिवन है 1.4। अगर ये कंप्लीट 1.4 होगा ना तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है ये जो सॉलिड सिलेंडर आपको गिवन है, इसके एक फेस में से हम एक कोन काट रहे हैं, एक कोनिकल कैविटी काटी जा रही है, इसके अंदर से कोन काटेंगे हम। इसके अंदर से आप एक कोन काट लोगे, फिर ये कह रहा है जो शेप बचेगी ना, ये कोन काट के आपने बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये कोन काट के आपने बाहर साइड में रख दिया। फिर जो यहां पर फिगर बचेगी ना, जो सॉलिड यहां पर बचेगा उसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले तो आपको इस फिगर को अच्छी तरह समझना है। बेटा यहां ध्यान देना, ये एक सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से भी बंद हो गया, यहां से भी बंद हो गया, ठीक है। ये एक सॉलिड सिलेंडर हमारे पास गिवन है, इसके एक फेस पे से, जैसे यहां से अगर हम यहां से एक कोन अंदर से बिल्कुल बाहर काट लें, ठीक है, अंदर से यहां से बाहर निकाल लें, कोन का ये जो अपर फेस होता है ये पॉइंट होता है। अगर हम यहां से काटेंगे तो यहां से तो पूरी एक सर्कल बनेगी, लेकिन ऊपर बनेगा एक पॉइंट। तो यहां से जब आप एक कोन काट लोगे ना तो ये वाली सर्कल आपकी कट के कंप्लीट बाहर आ जाएगी, ठीक है। और अंदर जो यहां पर शेप बनेगी ना, इसके अंदर शेप बनेगी वो कोन की शेप बनेगी, ये वाली सर्कल एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। तो फिर यहां पर आपको निकालना है जो शेप बचेगी उसका एरिया। तो ध्यान से देखना क्या क्या एरिया हम निकालेंगे। एक तो यहां पर अगर इसके अंदर से हमें कोन काट के बाहर निकाल रहे हैं तो सिलेंडर का क्या निकालोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तो बाहर तो एज इट इज ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। ऊपर वाली सर्कल, नीचे वाली तो कट के बाहर निकल गई, लेकिन ऊपर वाली सर्कल ऐसे बंद रहेगी एज इट इज। तो एक तो एरिया क्या हो गया सर्कल, दो हो गए, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेकंड एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और जो यहां पर अंदर शेप बनेगी ना वो कोन की बनेगी, और सर्कल अगर कट के बाहर आ गई तो जो अंदर कोन की शेप बनेगी उसका भी हम क्या निकाल देंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर तीनों को ऐड करेंगे वो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं अब, ठीक है, ये जो एल है ना स्लैंट टाइप, ये कैसे निकलेगी? ये रेडियस आर हो गई, ये एच हो गई। अगर हम कोन की बात करें तो कोन में एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये एल हो गई स्लैंट टाइप, क्या यूज करोगे? एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर 0.49 प्लस एच का स्क्वेयर 24 का स्क्वेयर होता है 576, डेसिमल लगा देना 5.76, इन दोनों को प्लस करना तो ये आ जाएगा 6.25। फिर जब यहां से स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाओगे तो इस एल की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये इसकी स्लैंट हाइट आ गई। अब हम A1 निकाल रहे हैं। A1 किसको ऐड कर रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आर एच। तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/10, डेसिमल हटा दिया, इंटू में एच, जहां पर एच है वहां पर 24/10, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो A1 आगे सोल्व कर लेना है इसको बेटा। A2 हम लेट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/10, और इंटू जहां पर एल है वहां पर क्या आएगा? एल किसके इक्वल है? 25/10, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। A3 यहां पर हम लेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, जो ऊपर वाली सर्कल है ना जो क्लोज है उसका एरिया, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर 7/10 इंटू 7/10, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आप लिखोगे टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3। यहां पर जो A1, A2, A3 हम फाइंड आउट करेंगे ना, इन तीनों को प्लस कर देंगे, वो इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं 9th, जो कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 9th में क्या कह रहा है? 9th में कह रहा है आपको एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है, एक हमें सॉलिड सिलेंडर गिवन है,
तो हम एक सॉलिड सिलेंडर का डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। इसमें हम देखते हैं हाइट क्या गिवन है और इसकी रेडियस हमें क्या गिवन है। इसकी हमें हाइट गिवन है, ये कह रहा है रेडियस हमें गिवन है 3.5 और हाइट हमें गिवन है 10। तो रेडियस तो हो गई 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है कंप्लीट वो कितनी गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, ये 10 हो गई। यहां पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ये कह रहा है यहां पर आप दो हेमिस्फीयर काटोगे दोनों फेस पे से, एक यहां से और एक यहां से, दो हेमिस्फीयर सॉलिड हो गया। ऐसा ही ये हमें सॉलिड सिलेंडर गिवन है, एक हेमिस्फीयर यहां से काट लिया और एक हेमिस्फीयर यहां से काट लिया, उसको बाहर रख दिया। फिर जो शेप बचेगी ना उसका हमें एरिया निकालना है। और यहां पर अगर हमें, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, एक हेमिस्फीयर तो यहां से काट लिया, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर यहां से काट लिया। फिर यहां पर जो शेप बचेगी ना उसका एरिया निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर हम एक हेमिस्फीयर यहां से काट लेते हैं और एक हेमिस्फीयर यहां से काट लेते हैं तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कल वाली वीडियो में, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाओ, इसी टाइप के क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक सिलेंडर गिवन है, कोन काट लिया, हेमिस्फीयर काट लिया, उसके ऊपर हम एक हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो उसका एरिया निकालो। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाओ ना तो ऐसे समझ लो कि दोनों हेमिस्फीयर काटने के बाद आपको इसको कलर करना है, ठीक है, या फिर आपको इसको पेंट करना है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इसको कलर करना है तो कहां कहां हम कलर करेंगे, एक तो बाहर करोगे आप, जहां पर आप कलर करोगे वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम दोनों साइड पे से हेमिस्फीयर काटेंगे तो जो कर्व्ड है वहां पर तो हमें कलर करना होगा, वो तो एज इट इज रहेगा। तो एक तो इसका क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहां पर जो दो हेमिस्फीयर हम काटेंगे ना उनकी शेप भी अंदर बन जाएगी, ऐसे शेप बनेगी, ठीक है। तो वहां पर भी हमें कलर करना होगा इसके अंदर, और यहां पर भी क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, एक हेमिस्फीयर ऊपर और एक हेमिस्फीयर नीचे। तो यहां पर हम A1 ऐड कर रहे हैं, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35/10 और इंटू जहां पर H है वहां पर क्या आएगा 10 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो A1 आ गया। A2 यहां पर क्या निकालेंगे, ये जो दो हेमिस्फीयर है, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर आपको लिखना है एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। अगर हम दोनों का निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, और कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 जाए क्या आएगा 4 पाई R स्क्वायर, फिर ये आएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 35/10 इंटू 35/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A1 आ गया, ये A2 आ गया। फिर आपको निकालना है टोटल एरिया, क्या करेंगे, दोनों को बस प्लस करना है, ये आ जाएगा A1 प्लस A2। तो यहां पर इन दोनों को प्लस करेंगे, वो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा सारे फॉर्मूले अच्छी तरह याद करना, ठीक है। फिगर को अच्छी तरह समझना है कि फिगर किस टाइप की बनेगी, उस फिगर को समझ के फिर हम उसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, ठीक है। ये सोल्व कर लेना।